राज तुम्हारी कृपा करो हम जाए बलिहारी। जय 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 गणराज तुम्हारी कृपा करो हम जाए बलिहारी। तुम्हारी लो सकल कलेश भी, तुम्हारी लो सकल कलेश आओ अपना पधारो, आओ अपना पधारो। लागले गणेश लागले गणेश आओ अपना पधारो, आओ अपना पधारो, आओ अपना पधारो, आओ अपना पधारो, आओ अपना पधारो। और बाकी ऐसा महसूस हुआ कि हम लोग महामारी से तो निकल चुके हैं, मगर अभी भी लोग डरे हुए सहमे हुए हैं कि शायद इसका दौर पुनः आए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे भगवान विराजमान है हमारे हिंदुस्तान की धरती पे, पूरे विश्व में विराजमान है और वो लोगों के कष्ट को समझते हैं। ऐसा जरूर होता है कि प्रकृति कभी ना कभी कुछ न कुछ बैलेंस करता है, लेकिन आइए हमारा उत्सव है, कृष्ण जन्मोत्सव है और आज इतने प्यारे अवसर पर आप लोग तमाम भक्तजन पधारे हैं। सभी का एक बार पुनः अभिनंदन, स्वागत है, वेलकम है। और जी श्री गणेश वंदना के बाद आइए अगले भजन की ओर चलते हैं, जहां हमारे कलाकार भाई दीपक जी एक और बड़ा ही प्यारा सा भजन लेकर आपके बीच में हाजिर हैं। आइए सुनते हैं। और चलिए भगवान कृष्ण का ये दरबार सजा है तो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा भजन उन्हीं के चरणों में रखा जाए, क्योंकि आज उन्हीं का दिवस है। तो एक प्यारा सा भजन भगवान कृष्ण के चरणों में। और राधा रानी से पूछ रहे हैं और कह रहे हैं, और कान्हा के तस्वीर पर रख के राधे राधा रानी से कह रहे हैं कि कान्हा के तस्वीर पर रख के राधे हाथ, अरे सच्ची सच्ची बतला दे मुझे जो पूछूं तो। कहते हैं कि आज मैं जो भी राधा रानी तुमसे पूछूं, आज वो सच्ची सच्ची मुझे बता। और क्या कह रहे हैं, भक्त का भाव है, राधा रानी हमें भी बता दे जरा, हो तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा। राधा रानी से पूछ रहे हैं कि राधा रानी हमें भी बता दे जरा, राधा रानी हमें भी बता दे जरा। हाथों के सारे लोग, सारे भक्तजन कहते भगवान के दरबार में जिनका हाथ होता है सबसे ऊपर, वही होते हैं उनकी नजर में सबसे सुंदर। इसलिए सबसे सुपर बनना है, हाथ खोल के बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। और जब भजन हो तो साथ साथ अपने को ताली बजाना, जब भजन होगा तब
कहते हैं राधा रानी हमें भी बता दे जरा, राधा रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीदार कैसे हुआ सपना, राधा रानी हमें भी बता दे जरा, राधा रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीदार कैसे कहते हैं तुम ना आए तो यमुना में आता नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण राधा रानी से इतना प्रेम करते थे कि जब तक राधा रानी कहने तो कुछ करती नहीं, जब तक उनसे आदेश ना हो तब तक कुछ नहीं होता था। इसलिए जो भी होता था राधा रानी के शरीर होता था। तो सबका भाव है तुम ना सच्ची 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 मुझे आज तूने बता, सच्ची सच्ची मुझे आज तूने बता, तेरा दीदार कैसे हुआ राधा रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीदार कैसे हुआ दे जवाब मुझे आज तूने बता, दे जवाब मुझे आज तूने बता, तेरा दीदार कैसे हुआ सपना, राधा रानी हमें भी बता दे जरा, राधा रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीदार कैसे हुआ सपना, राधा रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सपना, तेरा दीवाना कैसे हुआ सपना, राधा रानी राधा रानी हमें भी बता
हमें भी बता दे जरा तेरे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी हमें तू बता दे जरा मेरा दिलदार साबरा हुआ कैसे। और चलिए, और ये हमारे श्री कृष्ण भगवान के बारे में पूछा जा रहा था कि हमारा दीदार कैसे हुआ साबरा। तो आइए, मैं आप तमाम सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। और चलिए, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, यहाँ पर जो भक्त आए हैं कि आपको जहां जगह मिले वहां बैठ जाए, क्योंकि पूरी जगह खाली है, पूरा पंडाल खाली है। और जब पूरा पंडाल खाली है तो आप लोग बैठे। इधर महिलाओं के लिए परिसर बनाया गया है, इधर पुरुषों के लिए बनाया गया है। मंच के दाहिनी ओर महिलाओं के बैठने की व्यवस्था है और बाईं ओर पुरुषों के बैठने की व्यवस्था है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग यहाँ पर बैठे और कार्यक्रम का आनंद लें। और चलिए, हमारे तमाम यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के चाहने वाले बैठे हैं और उन्हीं के दरबार में आइए, आज ये कार्यक्रम चल रहा है। एक और प्यारा सा भजन, एक और प्यारी चाहत लेकर हमारे कलाकार दीपक जी आपके बीच है। प्यारी सी भजन भगवान के चरणों में और प्यारा सा भक्त का भाव है और कह रहे हैं, अरे काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। भगवान से कह रहे हैं कि आज तू मेरा दिलदार है, तू ही मेरा यार है। और प्यारा सा भक्त का भाव है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय हो, प्रेम से बोले राधे मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बसा यही कराना, गाँव बसा यही कराना, गाँव बसा यही कराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बसा यही कराना, गाँव बसा यही कराना, गाँव बसा यही कराना।
तू मेरा रखवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। कहते हैं कि काली कमली वाला मेरा यार है, तू ही तो मोहन मेरा दिलदार है। और मोहन मोहन है, गोपियों के संग राज रचाते हैं और ऐसे मोहन दुनिया को प्यार और संगीत का जादू डालते हैं। और आप लोग बैठ जाए, आप लोग बैठिए, आगे में बैठे हैं, आप लोग बैठे। ये जीवन अब तेरे सहारे, तू मेरा मैं तेरा प्यारे। ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। ओ तेरे हाथ इस जीवन की पछुआई है, ओ तेरे हाथ इस जीवन की पछुआई है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। कहते हैं काली कमली वाला मेरा यार है, तू ही तो मेरे मन का दिलदार है। फिर कहा भी जाता है क्या रात की तू कहीं भी रहे, सर पे तेरे इल्जाम तो होगा, तेरे हाथों की लकीरों में राधा का नाम तो होगा। तू उसे अपना समझना ना तेरी खुशी, लेकिन जवानी में दूसरा तेरे नाम से बदनाम तो होगा। और बाकी में आपने इतना सा भजन सुनाया है, और आपने इतना अच्छा भजन सुनाया है कि काली कमली वाला मेरा यार है, तू ही तो असली में मेरा दिलदार है। और आइए
पता नहीं इन्होंने किनकी तरफ से गाया, गोपियों की तरफ से गाया या राधिका की तरफ से गाया या भक्तजनों की तरफ से गाया। और मेरा मानना है कि इन्होंने ये गीत भक्तजनों की तरफ से गाया है। काली कमली वाले मेरा यार है, तो ही तो मेरा असली दिलदार है। और आज इतने दिलदारों के द्वारा आज दिल से उनकी पूजा की जा रही है। आइए आप तमाम कृष्ण भक्तों का मैं स्वागत करता हूं और एक भजन और इनके द्वारा श्री कृष्ण जन्मोत्सव मेला समिति भी है, जिनके शानदार बैनर तले आज मां बिसारी के प्रांगण में ये कार्यक्रम चल रहा है। आज मैं सभी कमेटी के सदस्यों को देख रहा हूं, बस एक भाई की कमी हमें खल रही है अभी। हेलो हेलो हेलो, मैं कमेटी के सभी माननीय सदस्यों को देख रहा हूं, मगर सिर्फ एक कमी आज खल रही है कि हमारे सीमा पर तैनात उत्तराखंड में हमारे भाई धीरज सिंह वत्स आज यहाँ नहीं है। और परसों से बात हुई थी जब वो मेला परिसर का दीदार ऑनलाइन करवा रहे थे सभी लोगों को, तब उन्होंने कहा था कि बबलू जी इस बार हम सीमा पर तैनात है, उत्तराखंड में तैनात है, इस बार नहीं आ पाएंगे, लेकिन आप लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो सब मिलकर इस बार पूजा करेंगे। तो आइए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूरे गांव, पूरी कमेटी, पूरे समाज के साथ धीरज सिंह वत्स आप भी जुड़े हुए हैं। आपका ये जज्बे को सलाम। आप सीमा पर हैं देश की रक्षा के लिए, और आपके गांव के लोग, आपके घर के लोग सब आज इस पूजनोत्सव में शामिल होकर श्री कृष्ण पूजा समिति को मना के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। लीजिए एक और प्यारा सा भजन इनके द्वारा प्रस्तुत हो रहा है। म्यूजिक आइए ना, वो आए कि नहीं आए, क्या करते हैं? लेवेन का तो बन रहा है। भजन एक प्यारी से भजन आनंद सिंह भगवान के दरबार में। आप भेजा जा सकता है, भेजा जा सकता है। देख लीजिए, हीरा जी देख लीजिए, सब तैयार है। कृष्ण भगवान की जय। जरा मुड़िए, हाँ देखिए उधर भी गायिका है, उधर देखिए गायक है प्रिंस। अरे राधे राधे कर। आप कौन है जी? जरा मुड़ के देखिए ना। बड़ा प्यारा भाव में पूरा राधे गवाइए तब डाल दीजिए। यार आगे बैठा नहीं, यार एक रिकॉर्डिंग वो तो दोगे ना चाहिए इस संसार का एक पत्ता भी नहीं मिल सकता। वहाँ पर कुर्सी पर बैठ जाओ। इस संसार में जो भी काम हो रहा है सब पे आप की कृपा है, और आपका ही प्रभाव और आपका ही प्रेम है, जिस प्रेम से आज ये संसार चल रहा है। तो प्यार का भाव है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा मेरा नाम हो रहा है।
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा नाम हो रहा है, सब आपकी कृपा से बस काम हो रहा है। वरना ये 3 दिनों में यहाँ पे कम्युनिटी के लोग मेला कैसे लगाते, ये तो आपकी कृपा है कि 3 ही दिनों में लोगों ने मेला लगा दिया। चलिए क्या बात है, आपकी लीला बड़ी निराली है। भगवान कृष्णा आप अपना उसे खुश करवा लीजिए। मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना मेरी नाव चल रही है, मेरा देह कन्हैया हर चीज मिल रही है, बिना हो कन्हैया हर चीज मिल रही है। आज तेरा दामन जब आज तेरा दामन आजाद हो रहा है, आज तेरा दामन आजाद हो रहा है। तुम कन्हैया तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो, इस बात की कमी है, मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है, मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है, मुझे और भी किसी की परवाह भी नहीं है। हवा है तेरा दामन दामन, हवा है तेरा दामन आजाद हो रहा है, हवा है तेरा दामन आजाद हो रहा है। अरे हो तुम कन्हैया, अरे हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा नाम हो रहा है, सब आपकी कृपा से बस काम हो रहा है। इसी तरह से आप ये गाने गाने रहिए, इसी तरह से आप गाने गाने रहिए, हमारे कमेटी के लोगों का काम होता रहेगा। आप मेरे को भाग लगाएंगे, ऐसा बहुत चाहते हैं। दुनिया में हो गया तेरे जैसा कौन होगा, दुनिया में हो गया तेरे जैसा कौन होगा,
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा भजन सुनाया है और आपने कमेटी के लोगों का दिल जीत लिया है, इसलिए कि आपने ये कहा है कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, और वाकई में इन्होंने किया है भाई। और जब मैंने बस जी से पूछा था इस बार मेला होगा या नहीं होगा, फोन पर हमने पूछा था तो उन्होंने कहा था बोलू भैया इस बार नहीं होगा, लेकिन पता चला कि 2 ही दिन के बाद कमेटी की बैठक हो रही है और तो उन्होंने कहा कि कमेटी की बैठक हो रही है, प्रशासन के अधिकारी भी आए हैं और प्रशासन के अधिकारी ने एक निर्देश दिया था कि सिर्फ कोरोना प्रोटोकॉल का आप पालन करेंगे और शांतिपूर्वक आप अपने दायित्व पर कार्यक्रम करवाएं, और ये कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन एक निवेदन भी किया गया है कि जितने भी लोग मेला परिसर में हैं और उनसे निवेदन भी किया गया था कि मास्क का इस्तेमाल आप लोग करेंगे। और जहां तक अभी हम हिंदुस्तान के ढेर सारे जगहों पर लोग हमारा ये लाइव प्रसारण देख रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ के प्रोटोकॉल में मास्क भी है और सोशल डिस्टेंसिंग भी है, सभी है, सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग में बैठे हैं और कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और चलिए मैं आप तमाम सुनने के लिए चलना चाहता हूं। आपने भजन सुना है और फिर हम भजन सुनाएंगे, लेकिन भजन के पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग के बीच हेलो एक बार आप लोग के बीच बड़ी दूर से आई हमारे भाव कलाकार यहाँ पर आई हुई है, तो उन्हें मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा। जी हाँ, पिछली दफा भी 2019 में एक कार्यक्रम मैंने यहाँ पर हुआ, हेलो 2019 में वो एक कार्यक्रम में यहाँ पर आई। साउंड में छिपे हुए एवरग्रीन के ऑर्गेनाइजर अमित जी मशीन के पीछे छुप और इस बार भी आई है, तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ इस मंच पर बड़ी प्यारी से नृत्यांगना भाव नृत्य लेकर इस मंच पर आने वाली है। जी हाँ, आप हैं रिंकी रिया जी, आइए आप प्लीज, आइए रिंकी रिया, गाने ऑन कीजिए भैया, वीडियो कॉल कीजिए। हाँ, लाइव कैमरा एक्शन। हाँ यार क्या कर रहे हो? बाकी में भी कृष्ण भगवान यहाँ दिख नहीं रहे थे, अब आए हैं, मुरली की आवाज आप लोग सुन रहे हैं।
आइए आपने और आइए अपने बड़ा ही प्यारा सा ये भाव नहीं देखा है। और एक निवेदन है, हम देख रहे हैं कि हमारी महिला परिसर में ढेर सारी महिलाएं खड़ी हैं, बच्चियां भी खड़ी हैं, बच्चे भी खड़े हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग दरियों पर बैठे और चूंकि जागरण में बैठ के कार्यक्रम का आनंद लिया जाता है तो आप लोगों के लिए जगह पूरे जगह है, आप लोग बैठ जाए तो लगेगा कि हाँ मेला में आप लोग आए हैं, बैठे हैं और जागरण का आनंद ले रहे हैं। घंटों बैठना है, आप लोगों को अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि हम बोलने बैठने के लिए तो आप लोग चली जाए कि भाई बैठने बोल रहा है, आप लोग बैठ जाइए, कमेटी को सहयोग कीजिए और आप लोग बैठ जाइए। और आइए आप तमाम दोस्तों की चाहतों को पूरी करते हुए हमारे कलाकार इस वर्ष में आने वाले हैं। तो लीजिए, किस जन्मोत्सव का मौका है और ऐसे मौके पर आइए मैं आपको एक झांकी दिखाता हूं और वो झांकी होगी राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान का। आइए, हमारे दो कलाकार इस समय से आ रहे हैं, राधिका रानी के रूप में और श्री कृष्ण भगवान के रूप में। आइए गाने ऑन कीजिए और जो हमारे कलाकार हैं माइकल जी एंड स्वीटी जी, आपसे निवेदन है मंच पे आए। हेलो, हेलो, हाँ जी बजाइए ना। हाँ बोल दिए। और चलिए, स्वीटी जी और माइकल जी दोनों मिलकर इस भाव नृत्य को सजाएंगे। आइए हमारे दोनों कलाकार, और थोड़ा सा देख लीजिए भैया, थोड़ा सा ले लीजिए वो मोबाइल लीजिए उनका। आपको बोलना चाहिए, आवाज देना चाहिए कि भाई हाँ दीजिए माइकल को। और माइकल जी थोड़ा सा देख लीजिए वो गाने यहाँ पर मौजूद हैं। आइए देखते हैं आज के कार्यक्रम का एक बड़ा ही प्यारा सा भाव नृत्य जो प्रस्तुत करेंगे स्वीटी जी और उनका साथ देंगे माइकल जी। चलिए गाने बजाइए। और श्री कृष्ण जन्मोत्सव पूजा समिति जिनके सौगंध से मां बिसारी का स्थान बीएड के प्रांगण में आप जागरण का कार्यक्रम देख रहे हैं। भेजो नहीं यार, नहीं भेजो। जरा हुल्लूर है वो सब। और चलिए आनंद लेते हैं, गाने आ गए हैं और चलिए देख लेते हैं। साउंड वाला बोल राधा बोल, तूने क्या किया अपने
कार में है भैया, उधर भीतर बैठ जाइए, वहीं से वीडियो कीजिए ना। भीतर वो हट गए, कैसे बस और आइए, अच्छा लगा तो एक ताली तो बजाइए भाई, आप लोग जोरदार ताली हो जाए। और अब हम देख रहे हैं कि लोग आराम से बैठ रहे हैं। और फिर एक बार निवेदन, चूंकि कमेटी का भी आदेश हमारे पास आता है कि आप इन लोगों को बैठने के लिए कहिए और जहां जगह मिले वहां बैठ जाए। और परिसर थोड़ा छोटा है और इस बार थोड़ा छोटा परिसर है और कम दिनों में मेले का आयोजन किया गया है, तो आप लोग सहयोग कीजिए और बैठ जाइए, जगह पूरा बना हुआ है जी। और एक ये भी निवेदन है
कि रास्ते पे लोग खड़े नहीं रहेंगे। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, और लीजिए, आप तमाम सुनने की चाहते हैं और हमारे रंग रसिया रास रचाने वाले कृष्ण कन्हैया, जिन्हें हम लोग ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, और वैसे तो संगीत की देवी सरस्वती को माना जाता है, लेकिन जो हमारे कलाकार हैं ये भी हमारे श्री कृष्ण भगवान को द ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ द वर्ल्ड मानते हैं। और ये बांसुरी वादक हमारे कृष्ण कन्हैया, उन्हीं के दरबार में आइए पुनः हाजिर लगाने के लिए हमारी कलाकारा इस मंच में मौजूद हो रही हैं। लीजिए, मैं दावत देना चाहूंगा रिया रेंगे, आपके बीच आ रही हैं, एक बार पुनः भाव नृत्य लेकर आइए। राम जी की कृपा से मैं बची राम
चलिए, आप लोगों ने तालियां बजाई हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने रिंकी रैया के रील को बहुत पसंद किया है। और हमारे पास दो चीज आई है, हमारे पास दो चीज आई है, एक पुरस्कार आया है, दूसरा मोबाइल आया है। और सबसे पहले मैं पुरस्कार की राशि बता दूं, मुखिया ठाकुर, जो पुरस्कार आया है मुखिया ठाकुर, इनकी ओर से आया है, गरहरा निवासी श्री माही ऑर्केस्ट्रा। चलिए, 100 रुपये का पुरस्कार दिया है। और हमारे हाथ में एक मोबाइल है, मोबाइल सेट है, जो किन्हीं का गिर गया है। ये सैमसंग है, ब्लैक कलर का है, अभी का है। और चलिए, और हमारी कमेटी के लोगों ने सौंपा था, चलिए मोबाइल उनका मिल गया है। और चलिए, इसके बाद आप तमाम दोस्तों की चाहते, तमाम दोस्तों का प्यार, श्रीकर हमारे कलाकार इस समय से मुखातिब हैं। और चलिए, श्री कृष्ण जन्मोत्सव मेला समिति आप तमाम सज्जनों का स्वागत करती है। और पुनः एक बार निवेदन आपसे है कि आपको जहां जगह मिले आप बैठ जाए। और एक और निवेदन कि जो रास्ता है आगे से उसको छोड़ के बैठे, कहीं भी खड़े हों। और चलिए, एक और भगवान श्री कृष्ण का भाव नृत्य स्वीटी जी और माइकल जी का बड़ा ही प्यारा सा भाव नृत्य, आइए देखते हैं। और एक बार जोरदार जयकारा भी लगाते हैं, प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण महाराज की। और लीजिए, आपके बीच से गाने ऑन कीजिए। वही कहूँ मैं आज तुम्हारे नाम
तुम बंसी बजाते हो या मुझे बुलाते हो पागल बनाते हो। और चलिए आप लोगों ने बड़े प्यार के साथ इनका ये भाव निर्णय दिखा है। और दोनों ही हमारे जो कलाकार हैं दूर दूर से आए हैं, एक बंगाल से आए हैं तो एक दूसरी जगह से बिहार से हैं। और अगर दोनों का समझ लीजिए आप देखिए कितने अच्छे भाव के साथ दोनों एक साथ मिलकर कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं। मुखिया ठाकुर और पुनः मुखिया ठाकुर और पुनः मुखिया ठाकुर गरहरा इनकी ओर से ये 100 रुपये का पुरस्कार राशि आई है। बहुत बहुत बधाई कृष्ण जन्मोत्सव का आपको। और चलिए इस भाव नृत्य के बाद आइए हम पुनः आपको लिए चलते हैं भजनों की दुनिया में, जहां एक बार पुनः हम आपको कुछ भगवान के भजन से रूबरू करवाएंगे। और एक और चलिए आज जैसा कि हमारे डांस एक्टर बता रहे हैं, नृत्य के जो भाव नृत्य के डायरेक्टर हैं वो बता रहे हैं कि एक और भाव नृत्य आप करवा दीजिए। तो आइए एक और भाव नृत्य, एक और चाहत आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं हमारी कलाकारा, जी हाँ, रिंकी रिया जी। आइए। रास्ते पे खड़ना है, कोई भी रास्ते पे खड़ना होगा। असल लोगों की अगर कम्युनिटी और चलिए आप लोगों को अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा है और श्री कृष्ण भगवान का दरबार है। और पुनः एक बार निवेदन है कि जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ जगह मिले आप लोग बैठ जाएं और कार्यक्रम का आनंद लें। और एक विशेष सूचना भी है कि हमें कमेटी के माननीय सदस्यों ने और जैसे कि
मेला के अध्यक्ष जी का आदेश है कि कमेटी के सदस्य मेला में यत्र तत्र घूमते हुए भी रहें ताकि मेले का निरीक्षण होता रहे। और एक सूचना भी आई है कमेटी की ओर से कि ये मेला, ये कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं, जागरण का कार्यक्रम लगातार 4 तारीख तक होगा। जागरण का कार्यक्रम लगातार 4 तारीख तक होगा, हर दिन होगा। तो आप लोग समय पर आएंगे और जागरण कार्यक्रम का आनंद लेंगे। हर दिन नए नए कलाकार आपको मिलेंगे देखने को। तो आइए, आप तमाम श्रेणियों की चाहते हैं और जितने भी हमारे वादक कलाकार हैं, आपसे निवेदन है कि आप अपने अपने इंस्ट्रूमेंट को थामें। और मैं इस मंच पर एक ऐसी कलाकार, आप एक ऐसी भजन गायिका को लाने वाला हूँ जिनके आवाज की आप कायल हो जाएंगे, जिनके गीतों की आप कायल हो जाएंगे, जिनके भजनों के आप कायल हो जाएंगे। आइए, आपके बीच में आवाज देना चाहूंगा हमारे एवरग्रीन जागरण ग्रुप के माध्यम से हमारी कलाकारा इस मंच पे आने वाली हैं। और मैं बताता चलूं, जो आ रही उनके कंठ में मिश्री जैसी मिठास है, कोयल जैसी आवाज है, और जब वो गाती हैं तो ऐसा महसूस होता है कि मां सरस्वती उनकी कंठ में विराजमान है। आइए, आपके बीच मैं आमंत्रित कर रहा हूं, आप है सुश्री शबनम जी। लीजिए, आपके बीच हमारे तैयार है हमारी कलाकारा सुश्री शबनम। हेलो 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 जी, हेलो हेलो जी, हेलो हेलो जी, हेलो 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 जी, हेलो 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 हेलो। तो आइए, सबसे पहले मैं इस स्थान को प्रणाम करती हूँ, राधे रानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, कृष्ण कन्हैया लाल के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने भी यहाँ पर बैठे भक्तजन श्रोतागण सभी को मेरा प्रणाम। एक बार लंबा लंबा हाथ उठाते हुए जयकारा का नारा लगा ले। जिनके पीछे वाले भैया, आप लोग भी खड़े वाले भैया दोनों बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रानी सरकार की, साचे दरबार की। क्या बात है। बस इस तरह से आप सभी भजन का आनंद लीजिए, मीठी मीठी ताली का साथ दीजिए और जयकारा का नारा लगाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, करना है जय गणेश गिरिजा सुमना मंगल मूले सुजा कह देव दास तुम देव भैरवा मातु मेरी राधिका पिता आप सभी को कि माखन का कटोरा मिश्री का थाल, माखन का कटोरा मिश्री का थाल, मिट्टी की खुशबू बारिश का फुहार। माखन का कटोरा मिश्री का थाल, मिट्टी की खुशबू बारिश की फुहार। राधा की उम्मीद, कन्हैया का प्यार। आप सभी को मुबारक हो जन्माष्टमी का त्योहार, जन्माष्टमी का त्योहार। भाइये, चलते हैं भजन की ओर। और सभी को पता है कि आज जन्माष्टमी है, कन्हैया का जन्मदिन है, तो उनका संकीर्तन भजन से शुरुआत करना चाहेंगे। क्योंकि हमारे जो कन्हैया हैं वो राधे राधे नाम से ज्यादा खुशी होते हैं, और जितना राधे राधे का जाप कीजिएगा उतना कन्हैया जल्दी आएंगे। तो भाई बोलिए राधे राधे सरकार
की। बस 2 लाइन संकीर्तन भजन गुनगुनाना चाहूंगी आप लोगों के बीच, उसके बाद हरि शरणम 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 यही एक मंत्र है प्यारा राधे शरणम राधे शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि आप लोग सभी जयकारा के नारे में कंजूसी लगा रहे हैं। जोर से लम्बा हाथ उठाए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हेलो 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 जी, आपको कंजूसी किधर से नजर आ रही है? तालियों में, जय जयकारे में आपको किधर से लग रहा है? किधर से आपको महसूस हो रहा है कि जय जयकारा कम लग रहा है? नहीं बोलेगी, समझ दोनों तरफ से, दोनों तरफ से जी, इस तरफ से, इधर से या आपके डिपार्टमेंट से या हमारे डिपार्टमेंट से? दोनों डिपार्टमेंट से। हाँ भैया, ऐसा है क्या? नहीं है ना? थोड़ा सा भैया थोड़ा आवाज को थोड़ा कड़ा कीजिए, इनको थोड़ा कम करिए ना जरा। हेलो हेलो, टोन इसमें दीजिए, थोड़ा टोन दीजिए इसमें। हेलो हेलो, ठीक, हेलो हेलो। और ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ से आवाज कम है, लेकिन अभी ये बराबरी दे रही है। लेकिन अगर ये कह दें कि हमारे तरफ के लोगों का आवाज कम है, जय जयकारा कम है, तो मैं इनको कुछ कहूंगा। जी बोलिए, बिल्कुल बोलिए। नहीं नहीं, पहले आप जय जयकारा एक बार करवाइए तो सही, उसके बाद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की। अब मजा आया। इधर वाले की आवाज आपको ज्यादा लगी, इधर वाले या इधर वाले? वो मुझे तो इधर से ज्यादा है। हाँ जी, सही बात है क्या? सही है भैया, इनको बता दीजिए थोड़ा, आप लोग कम हैं फिर भी बता दीजिए, इधर वाले से इधर वाले की आवाज जय जयकारा का ज्यादा है।
आप देख लीजिएगा, जी दिखाइए। हम लगवाते हैं फिर आप लगवाते दिखाइएगा। और सिर्फ इसमें पुरुष लोग ही जय जय कलम लगाएंगे, महिलाएं नहीं लगाएंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोल दिलाने वाली सरकार की। देखो हाँ लग तो रहा कुछ जोड़ है इस बार। चलिए अच्छा है, चलिए हेलो 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 हेलो। यशोमती मैया से बोल दिलाना, राधा चुकोरी मैं चुकाना। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों बोली मैं क्यों काला, राधा क्यों बोली मैं क्यों काला, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों बोली मैं
गोमती मैया से बोले मुस्काना, राधा तू गोरी बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रानी सरकार की। और बार बार वही सवाल कि राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। और जवाब भी मैया ने दिया था कि आधी आधी रात में, आधी अधियारी रात में तू आया इसीलिए काला। और कल सबरन जी मोकामा में भी थी हमारे यहाँ बराबर वही और लेकिन मुलाकात आज इन्हीं के क्षेत्र में हमसे हुई है। और हमारे क्षेत्र में जब भी ये आती है तो छुपे रुस्तम आ जाती है और बाद में पता चलता है कि शबनम मोकामा से आकर चली गई। लेकिन चलिए आज मुलाकात हुई बहुत दिनों के बाद, करीब 2 सालों के बाद मुलाकात हुई है और बड़ी अच्छी गायिका हैं। और एक पुरस्कार हमारे पास इस गाने के लिए आया था, मैं नाम भूल रहा हूँ, अगर पुनः नाम बता दे तो। और लड़का का राजेंद्र सिंह उर्फ भगत जी जिनकी ओर से 201 रुपए का पुरस्कार राशि आई है। बहुत बहुत बधाई जन्मोत्सव की, कृष्ण जन्माष्टमी की। और आइए शबनम जी यहाँ पर है और भैया आपने जो फरमाइश की है ना, और उसमें हमारे जेंट्स कलाकार शामिल होंगे तो हम आपको सुनवाएंगे और थोड़ी देर में आपको सुनवाएंगे। और चलिए फिलहाल शबनम जी आपके बीच है। तो आइए कन्हैया के लिए कहना है, पलके झुके तो नमन हो जाए, पलके झुके तो नमन हो जाए, कोई काम नहीं बोलते रहे, पलके झुके तो नमन हो जाए और मस्तक झुके तो बंधन हो जाए। ऐसी नजर कहाँ से लाऊं मेरे कन्हैया, ऐसी नजर कहाँ से लाऊं मेरे कन्हैया कि आपको याद करूं और आपके दर्शन हो जाए, और आपके दर्शन हो जाए। और कहना है इसी लाइन पे, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। कामली है, कामली है, मीठी मीठी ताली बजनी चाहिए, कन्हैया की बजे दोनों को उठाइए। अभी नहीं, जब भजन गाऊं तो मीठी मीठी ताली बजनी चाहिए। सांवली है, सांवली है, सांवली सूरत की दीवाना
पहने आप आएंगे यहाँ जागरण करने। टुकुर टुकुर देखने से कुछ नहीं मिलने वाला। आप लोग भी हाजिरी बनाइए अपनी अपनी मीठी ताली से। देखिए बीच में चाची और माताएं बाने हैं, वो कितना अच्छा ताली बजा रहे, नहीं आगे नहीं तो पीछे बजा रहे। आप लोग सभी ऊपर हाथ उठाइए एकदम लंबा लो। हेलो हेलो आप हेलो भैया, आप कह रहे हैं कि आप लोग माता बहनें चुपचाप बैठी हैं, तो चुपचाप नहीं बैठेंगे तो क्या करेंगे? ताली बजाएंगे, डांस करेंगे। हाँ, और क्या है, डांस भी करेंगे, ताली भी बजाएंगे। आप उनके पास जाएंगे तब तो चलिए। हाँ, आप वहाँ भी जाए। और एक फरमाइश भी है, और आप इधर भी देखेंगे, इधर भी लोग झूमेंगे, इधर भी लोग नाचेंगे। तो मैं एक फरमाइश भी हमसे ना भंग या पिसाई है गणेश के पापा, गणेश के मम्मी। और मैं दीपक जी को आमंत्रित करूंगा कि अब थोड़ा झूमने झुमाने का मौका मिलेगा और लोगों की शिकायतें भी, आपकी शिकायतें भी दूर हो जाएंगी। तो आपकी हम शिकायत दूर की देते। अभी जो कहा था सावली सूरत के मोहन दिल दीवाना हो गया। अगर कोई दीवाना होता है या फिर दीवानी होती है तो क्या चुपचाप बैठने से दीवानापन पता चलता नहीं ना, वो पागल की तरह करता है। हाँ, लगता है कि दीवानेपन उसके अंदर है। तो आप कन्हैया के लिए अगर आपके बेटे का जन्मदिन हो किसी के रिश्ते रिलेशन में तो कितना खुशियां मनाती हैं, यहाँ चुपचाप बैठ रही है देखकर। इसलिए कन्हैया का जन्मदिन है, उत्सव मनाया जा रहा है। आप लोग भी नाचिए, झूमिए, ताली बजाइए और कहना है दोनों दोनों आप लोग भी भैया अलग से करना पड़ेगा। देखिए श्याम के बिना सभी आधे हैं, सभी अधूरे हैं, पूरे के पूरे। और कहना है श्याम के बिना तुम आधे, श्याम के बिना तुम आधे। और पूरा करना है अपने आप को, तो ताली बजाना होगा झूमते हुए। श्याम के बिना तुम आधे, तुम्हारे बिना श्याम बजा रहे, कुछ नहीं बोले ना। जब आपको पूरी अपनी जीवन करना है तो आपको लोग को भी हाजिरी बनाना है। दोनों हाथ उठाइए सभी भाग को। श्याम के बिना श्याम के बिना रास रचाने वाले हैं, सभी को पता है रास रचैया है वो। तो रास कैसे रचता है उस तरह से आप लोग कीजिएगा, तभी ना वो जल्दी आएंगे और खुशियां मनाएं। दोनों को उठाते हुए लगे कि रास रच रहा है, ये वृंदावन है, ऐसा होना चाहिए माहौल। आप लोग भी मैं तो सामने के रंग में जोर से मेरे साथ पीछे झुकते हो, दोनों हाथों पर झुकते जितनी माता है झुकते हो। राधे राधे
क्या करना है? कोई सामने से मुझको मिलवा दे। कौन मिला सकती है? राधे राधे। सभी को पता है, तो रास रचैया है वो, सभी को रिझा, दुनिया को रिझाते हैं वो। आज लोग आप उनके लिए सुनते हो। आप लोग हाथ ऊंचे ऊपर ऊंचे ऐसे लंबा दोनों हाथ उठाइए तो पूरा पूरा आप लोग भैया श्याम के दोनों हाथ उठाते हुए आप लोग उठाइए राधे झूमते हुए दोनों हाथ उठाइए आप लोग भी किसी वाले राधे राधे और कट नहीं हो तो कर दीजिएगा। क्या बोला है? राधे राधे। देखो जो बोलिए राधे राधे। और राधे राधे कैसे करा ऐसा नहीं होता है। दोनों झूमते राधे राधे। तो लूट गए। पुलिस ये बात है, मैं अकेले इतना चिल्ला रही हूँ, झूम रही हूँ, आप लोग इतनी कम बोलिए जय श्री राधे। क्या बात है। और आइए, भजन अच्छा लगता है, भजन आप लोग को अच्छा लगा? जब बहुत अच्छा लगता है तो थोड़ा झूमिए, तभी भजन में आनंद आता है। झूमिएगा ना? और कहना है हेलो सबरी आए क्या? नहीं आप वही रहिए। आप उधर झुमाते झुमाते मैं देख रहा था कि धीरे धीरे पावर कम गया, तो मैं थोड़ा सा पावर आपका बढ़ाऊं और सभी लोगों का पावर बढ़ जाएगा। इधर लोग तो चुप ऐसे बैठे हुए थे, आप सही शिकायत कर रहे थे। लेकिन भैया आपको कौन सा वो था भजन? हाँ, ना हमसे भंगिया पिसाई होगा नहीं उसके पापा। अच्छा वो भी है, तो शुरू कीजिए, उसके बाद होगा। अभी तो कन्हैया का वो भी गाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं गाएंगे। वही गाते क्या कि राधे का गाए? वही गाइए ना जो लोग चाहते हैं। हाँ हमसे बोले एक गाने के बाद बोलेगी हमसे ना
बजाइए। होगा स्टेट में तो बहुत दिन किए, नीचे कीजिए। अपना तरफ से अरे रउआ कहीं तो सब कुछ है। तो चलिए इस प्यारी से भजन के बाद हम चाहेंगे एक भजन हम दोनों मिलकर गाएं। जी बिल्कुल। चलिए जब भोले बाबा का हो रहा है तो गणेश की मम्मी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अरे आप लोग कम से कम साथ दीजिएगा तब तो होगा। बोल शंकर भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। और ये हमारे अजय सिंह जी हैं, पूर्व अध्यक्ष, उनके तरफ से
ये 200 रुपये का आशीर्वाद भगवान के दरबार में है। तो आइए ये प्यारा सा भजन का आनंद लेते हैं। चलिए प्यारा सा भजन का आनंद लेते हैं। और एक और है लगे ना। और एक और पुरस्कार आया है। और एक और पुरस्कार आया है हमारे मेला के उप सचिव रंजीत चौधरी जी, जिनकी ओर से भी 251 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक बार हाथ खोल के सारे लोग एक बार दोनों हाथों को ऊपर कर ले, माताएं बहनें आप लोग भी और भैया सारे लोग ताली बजाते हमारे सामने से जल्दी हटाओ और फिर कहना है क्या आप हाथ छोड़ के सारे मैया पार्वती को